करेक्शन। रूल नंबर 18, पहली डिग्री और प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले वेरी लगाएं। डिग्री हमेशा एडजेक्टिव की होती है। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? खूबी या खामी को कहते हैं। जैसे गुड, ये एक एडजेक्टिव है। बैड, ये एक एडजेक्टिव है। गुड की आपको डिग्री आती है, गुड, बेटर, बेस्ट। पहली डिग्री गुड पहली डिग्री है, दूसरी डिग्री क्या है? बेटर, तीसरी क्या है? बेस्ट। पहली डिग्री हो तो उससे पहले वेरी आता है। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल हो यानी कि इंग फॉर्म, आईएनजी वाली फॉर्म, यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं पढ़ी लिखी लैंग्वेज में। ऐसे वर्ड अगर आप याद रख लें प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कहते हैं, तो आप भी एक अच्छे उस्ताद बन सकते हैं, आपको प्रॉपर टर्म्स आ जाएंगी। इंग फॉर्म से पहले भी वेरी आता है। पहली डिग्री से पहले वेरी आएगा। एग्जामिनर क्या करेगा? एग्जामिनर पहली डिग्री से पहले मच लगा देगा। आपने उस मच को चेंज करना है वेरी में। गुड। एग्जाम्पल देखें साथ। ही इज मच फाइन। फाइन अच्छा होना, ये डिग्री है, ये एडजेक्टिव है, इसकी डिग्रियां बनती हैं, डिग्रीज बनती हैं। तो फाइन से पहले पहली डिग्री है फाइन, इससे पहले मच नहीं वेरी होना चाहिए। ही इज वेरी फाइन। सेम लाइक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। इट इज मच इंटरेस्टिंग मैटर। इंग फॉर्म आ गई, उससे पहले मच लगा है, आपने चेंज करना है इसे वेरी में। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग मैटर डॉट। इस रूल का दूसरा हिस्सा है, दूसरी डिग्री या तीसरी फॉर्म हो, वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, दूसरी डिग्री आ जाए या तीसरी फॉर्म आ जाए, उससे पहले मच लगता है। एग्जाम्पल, शी इज वेरी टॉलर देन सलमा। टॉलर दूसरी डिग्री है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। शी इज वेरी टॉलर देन सलमा, करेक्ट इट। शी इज मच टॉलर, दूसरी डिग्री से पहले मच आता है, वेरी नहीं आता। अब तीसरी फॉर्म की एग्जांपल भी देखें। अली इज वेरी डिजेक्टेड। अली इज मच डिजेक्टेड। डिजेक्ट मायूस होना, डिजेक्टेड तीसरी फॉर्म है, इससे पहले आप मच लगाएंगे। राइट हो गया। इस रूल का एक तीसरा हिस्सा भी है जो आपको समझ नहीं आना। अगर तीसरी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब की तीसरी फॉर्म बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल हो तो फिर रूल उलट जाएगा। तीसरी फॉर्म से पहले वैसे तो मच आता है, लेकिन अगर तीसरी फॉर्म बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल होगी तो फिर इसके साथ वेरी लगेगा। एग्जाम्पल, शी इज मच बोर्ड। बोर्ड का मतलब बोर होना। अब ये बोर्ड है तो थर्ड फॉर्म, लेकिन ये एडजेक्टिव फील होती है, कोई खूबी या खामी कि वो लड़की बहुत बोर है। बोर होना खूबी खामी में आ जाता है, तो इस यहाँ रूल
उलट जाएगा शी इज वेरी बोर्ड। इस रूल के साथ नेक्स्ट रूल लाजिम सुने, इसके साथ ही सुन लें। रूल नंबर 19, मैं आपको एक सेंटेंस दूंगा, आपने इसे करेक्ट करना है, कमेंट करना है। 1 मिनट का वक्फा दूंगा, उसके बाद इस रूल के बारे में एक आपको टिप दूंगा, ये चीज़ें सारी आसान हो जाएंगी। सेंटेंस, इट इज मच हेल्पिंग डॉट, इट इज मच हेल्पिंग डॉट, करेक्ट इट। अभी करेक्ट कीजिए, अभी आपने कमेंट कर। Now I'm telling you the right sentence of this incorrect sentence. इंग फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले याद कीजिए वेरी आता है कि मच आता है? वेरी आता है। तो मच को काट कर यहाँ वेरी लिखेंगे, सेंटेंस ठीक होगा, 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इट इज वेरी हेल्पिंग, स्टॉप। नाउ इस रूल को याद करने का तरीकाकार देखिए। एक बात हमने की पहली डिग्री, दूसरी बात इंग फॉर्म, तीसरी बात दूसरी डिग्री, तीसरी फॉर्म बात और एडजेक्टिव आए। ये 5 बातें तो आपके जहन में हैं। इनसे पहले क्या लगता है, इस बात को छोड़िए। एग्जामिनर आपको सेंटेंस देता है, सपोज ही इज मच फाइन। आपने सेंटेंस को देखना है, मच लगा हुआ है, आपने फौरन भाप जाना है यहाँ कुछ मसला है। उसके बाद देखना है क्या सेंटेंस में इंग फॉर्म आई है या कोई डिग्री आई है या कोई थर्ड फॉर्म है। इन तीनों में से कोई चीज़ भी अगर मौजूद हो और मच लगा हुआ हो या वेरी लगा हो, आपने उसको बस उलट देना है। अगर एग्जामिनर मच लगा कर दे तो आपने वेरी लगा कर कहना है थैंक यू वेरी मच। एग्जामिनर को 2 नंबर मिल गए। अगर एग्जामिनर वेरी लगा के दे तो मच कर देंगे, एग्जामिनर मच लगा कर देगा तो आप उसे वेरी कर देंगे। इससे भी आसान करें। इससे आसान ये है कि अगर सेंटेंस में वेरी आया हुआ हो या मच आया हुआ हो तो आपने वेरी को मच कर देना और मच को वेरी में बदल देना है। सिंपल।